नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स गैलरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया हुआ है, जजमेंट आया हुआ है। बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC/ST एक्ट में अब अग्रिम जमानत आपको नहीं मिलने वाला है। ये सुप्रीम कोर्ट कहा है। BR गवई की पीठ ने इस बात को रखा है। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं BR गवई, उन्होंने उनकी पीठ ने क्या किया है, इस बात को कहा है कि एक मामला था, बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला था, जिसमें अभियुक्त को अग्रिम जमानत दे दी गई थी। उस अग्रिम जमानत को क्या किया है गवई ने या सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उसको निरस्त कर दिया है, उसको रद्द कर दिया है। और यहाँ कहा है कि SC/ST मामले में अगर कोई पीड़ित व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से गाली देता है, उसको मारता पीटता है, दोष सिद्ध हो जाता है, तो उसको अग्रिम जमानत नहीं दिया जाएगा किसी भी तरह से। यह एक्ट जो बनाया गया है, ये जो है कि अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989 कमजोर वर्गों की सामाजिक आर्थिक सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। SC/ST कानून के तहत आरोपी को जो है साफ साफ कहा गया जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट के हमने बता दिया कि एक अभियुक्त था, वो अग्रिम जमानत पर छूट गया था और उसको छोड़ दिया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका मकसद यही है कि CRPC की धारा 438 अग्रिम जमानत की जो बात करती है, लागू नहीं होती है SC/ST एक्ट में। यह प्रावधान इसलिए बनाया गया है ताकि दलित और आदिवासी जो वर्ग के लोग हैं, उनको जो है उनके नागरिक अधिकारों से उनको वंचित न किया जाए। इसका मेन उद्देश्य यह है, जो अनुसूचित जात के हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग में नहीं आते हैं, गरीब तबके के हैं, उनको किसी भी प्रकार से उनके हक को न छीना जाए, ना ही उसको उसके हक से वंचित किया जाए, और उन्हें अपमान, उत्पीड़न और हिंसा से बचाने का मेन उद्देश्य यह SC/ST एक्ट बनाया गया है। तो दिन भर सरेंडर कर देते थे कितने लोग और शाम को छूट जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कब होगा आपको अग्रिम जमानत मिल जाएगा? अगर प्रथम दृष्टया आपका दोष सिद्ध नहीं होता है, तब आपको क्या है कि वहाँ अग्रिम जमानत मिलेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया अगर आपका दोष साबित हो गया तो आपको जेल जाना ही जाना होगा, उसके साथ मुआवजा भी देना होगा। तो किसी भी अनुसूचित जाति को उसके जाति सूचक शब्दों से गाली नहीं देना है, नहीं तो वह केस कर सकता है जहाँ तक हो सके। अगर वह गलत है तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अनुसूचित है तो किसी को मारेगा, गाली देगा, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होगी उस पर भी। लेकिन आपको यहाँ बचना चाहिए। अगर साबित कर देता है अनुसूचित जात शब्द से, उसको आपने गाली दिया, मारा पीटा है, घर में घुस के मारा है और भी अपमानित किया है, तो आपको लेना का देना पड़ जाएगा, आपको वहाँ जेल ही जाना होगा। इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान खत्म कर दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।